गुड मॉर्निंग पीपल। मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज आप सबको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले कथा में हमने जो भागवत की कथा है हमने शुरुआत किया था भगवान श्री कृष्ण और पौंड्रथ की कथा, जिसमें हमने यह बात किया था कि जब भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि ने अपना भेष बदलकर हनुमान जी के रामनवमी के उत्सव पर्व में जाकर अपना वेश बदलकर भगवान हनुमान को अपना परिचय छुपाकर उनको दर्शन देने की लीला तक की हमने चर्चा किया था। उस कथा में हमने यही जाना था कि जब जब एक भक्त को अपने भगवान की भक्ति पर अहंकार हो जाती है तब तब भक्त को अपने अहंकार से तोड़ने के लिए भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं। उस समय नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति का अहंकार तोड़ना था, इसलिए वो ब्राह्मण का भेष बदलकर नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण गए थे, जिसके चलते अहंकार उनका टूट गया और नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करने चले गए। और इधर हनुमान जी ने भगवान से आश्वासन ले लिया कि जब भी मुझे जरूरत होगा और तब भगवान श्री कृष्ण मुझे याद करेंगे और मैं स्वतः ही भगवान का दर्शन कर लूँगा। अब यहाँ से शुरू होता है पौंड्रथ की कथा। जो पौंड्रथ था वो पौंड्र नगरी का राजा था। पौंड्रथ अपने आप को भगवान श्री हरि भगवान वासुदेव मानने लगा था और पूरे पृथ्वी पर ये दुष्प्रचार फैला दिया था अपने मंत्रियों अपने लोगों के द्वारा कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, मैं हूँ पौंड्रथ भगवान वासुदेव। और भगवान श्री कृष्ण के जैसा भगवान वासुदेव के जैसा उसने क्या किया था, उसने यह काम किया था कि भगवान श्री कृष्ण के जैसा चक्र गदा शंख पद जैसे चीजों को धारण कर लिया था। इस तरह उसने अपने आप को भगवान वासुदेव कह के सभी अपने मंत्रियों को ये आह्वान कर दिया था, जाओ इस पृथ्वी लोक पे जितने भी लोग हैं उनको ये कहो कि वो हमारी ही भक्ति करें, हमारी ही भक्ति करें, मैं ही हूँ भगवान वासुदेव। और जो भी मेरी भक्ति ना करे, जो कोई भी भगवान पौंड्रथ की पूजा ना करे, उसके मौत के घाट उतार दे। इस तरह से उसने एक तरह का अत्याचार शुरू कर दिया। तब हुआ क्या कि उसने एक ब्राह्मण ऋषि को, जो ऋषि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का भक्त था, उसको पकड़ कर लाया उनके मंत्रियों ने। और क्यों पकड़ के लाया? क्योंकि उसने भगवान अपने आप को बहुरूपिया जो पौंड्रथ था अपने आप को भगवान जो कहलाता था उसकी वो पूजा नहीं कर रहा था। वो साधु, वो ऋषि उसको जंजीर में पकड़ के लाया। तब जो नकली पौंड्रथ भगवान वासुदेव अपने आप को मानता था, पौंड्रथ ने कहा कि अरे मैंने तो ये कहा था कि तुम इस पृथ्वी लोक पे आह्वान करो कि सभी लोग हमारी पूजा करो, ये बेचारे तुच्छ ब्राह्मण को क्यों जकड़ के लाए? तब उनके मंत्रियों ने कहा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, इसने आपकी पूजा करने से मना कर दिया है और ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त अपने आप को कहता है और ये कह रहा है कि हम पौंड्रथ की पूजा कभी नहीं करेंगे, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। तब पौंड्रथ ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम हमारी पूजा करो, उस ग्वाले कृष्ण भगोड़े रणछोड़ को तुम छोड़ दो, वो नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पौंड्रथ, तू अपने आप को भगवान वासुदेव कहता है, तू नकली है, पाखंडी है, दुराचारी है, अहंकारी है कि भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और तुम पौंड्रथ अपनी नकली अपनी ये जो चापलूसों की नगरी में तुम अपने आप को भगवान बना बैठे हो। इस अहंकार से तुमको निकलना ही पड़ेगा कि मैं कभी भी तुम्हारी जय जयकार नहीं करूँगा, मैं भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करूँगा। उस समय जो पौंड्रथ की महारानी पत्नी थी जो तारा, वो भी वहां पे उपस्थित थी, मगर उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है तो वो वहां से चली गई थी राजा पौंड्रथ को समझाकर। परंतु पौंड्रथ नहीं माना। उसने उस तपस्वी ब्राह्मण था उसको कहा कि तुम बोलो
महाराज पौंड्रथ की जय। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।